अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहूराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमात शशुम मजबून उर्दू की दरसी किताब में से सबक है जादूगरों का इलेक्शन। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। जमात शशुम के तलबा और तालिबात, देखिए सबक नंबर 12 जादूगरों का इलेक्शन, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ है कृष्ण चंद्र। पहली बात, एक जमाने में बादशाह और राजा मुल्कों पर हुकूमत किया करते थे, मगर अब राजाओं और बादशाहों का दौर खत्म हो गया। अब अवाम खुद अपने नुमाइंदे चुनते हैं। ये नुमाइंदे मिलकर हुकूमत चलाते और अवाम के मसाइल हल करते है। नुमाइंदे चुनने के इस अमल को इंतखाब या इलेक्शन कहा जाता है। अवाम को चाहिए कि वो सोच समझकर अपने नुमाइंदे मुंतखब करे। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के ज़माने में लोग खुले मैदानों में जमा होते हैं। उम्मीदवार अवाम के सामने तकरीर करते हैं और इनसे वोट मांगते हैं। जान पहचान, कृष्ण चंद्र उर्दू के अफसाना निगारों में एक इम्तियाजी मुकाम रखते हैं। वो 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम पूंछ कश्मीर में हुई। 1934 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। कुछ अरसे तक वो लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में खिदमत अंजाम देते रहे। 1969 में उन्हें पद्म भूषण का एजाज़ मिला। नावल, ड्रामे, मज़ामीन और अफसाने सभी कुछ लिखा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे। शिकस्त, हम वहशी है, हवाई खिले, एक गधे की सरगुज़िश्त और उल्टा दरख्त वगैरह इनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। इनका इंतकाल 8 मार्च 1977 को मुंबई में हुआ। झेल का सबक कृष्ण चंद्र के नावल उल्टा दरख्त से लिया गया है, जिसमें जादूगरों को अवाम से वोट मांगते हुए दिखाया गया है। सामने बहुत से लोग रंग बिरंगी झंडियां हिलाते हुए जा रहे थे। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी इन लोगों के पीछे पीछे चलने लगे। मजमा जोर जोर से नारे लगा रहा था, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद। मजमा नारे लगाता, झंडियां हिलाता शहर के एक बड़े चौक में पहुंचा। यूसुफ ने देखा लोग भूखे नजर आ रहे हैं। उनके कपड़े बोसीदा और तार तार है, फिर भी वो खुश है। यूसुफ ने पूछा, भाई क्या मांजरा है? एक आदमी ने हैरत से कहा, सारी दुनिया को मालूम है और तुम्हें मालूम नहीं? आज जादूगरों का इलेक्शन है। वो देखो सामने अलादीन अपना चिराग हाथ में लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यूसुफ ने देखा, वाकई बड़े बड़े रंगारंग झंडों के दरमियान अलादीन खड़ा तकरीर कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह एक मामूली आदमी हूँ। मैं एक दर्जी का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे दुख दर्द पहचानता हूँ। मुझे मालूम है तुम लोग भूखे हो, तुम्हारे जिस्म पर कपड़े नहीं। देखिए सफ़ा नंबर 43 है। बच्चों के लिए तालीम नहीं, पिछली हुकूमत ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, मगर वो सोने के देव की हुकूमत थी। मैं अपने इस जादू के चिराग की मदद से तुम्हारे लिए हर तरह के ऐश का सामान मुहैया करूंगा। देखो मेरे जादू के चिराग के करिश्मे। ये कहकर अलादीन ने चिराग को अपने हथेली से रगड़ा। फौरन एक जिन हवा में उड़ता हुआ नजर आया और कहने लगा, अलादीन क्या हुक्म है? अलादीन ने कहा, मैं शहर के बेघर लोगों के लिए आलीशान महल बनाना चाहता हूँ। जरा एक महल तो ला के दिखा दो। जिन गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे वही जिन अपने हाथ पर एक आलीशान 7 मंजिलों वाला चमकता हुआ महल लिए हाजिर हुआ। लोगों की निगाहें इस खूबसूरत महल की तरफ खींचती चली गई। महल के दरवाजे खुले थे, खिड़कियां खुली थी। महल के अंदर रोशनियां जगमग जगमग कर रही थी। खूबसूरत कालीन और सोफे बिछे थे। मेजों पर तरह तरह के फल चुने हुए थे। पुलाव, मुतंजन, जर्दे, खौरमे, तरह तरह की सब्जियां, फालूदे,
फेरनियां, शरबत, आइसक्रीम घूमती हुई मेजों पर रखी हुई लोगों को नजर आ रही थी। लोगों की राल टपकने लगी। लाखों गलों से आवाज आई, अलादीन को वोट दो, अलादीन जिंदाबाद, एक वोट, एक मुल्क, एक अलादीन, एक चिराग। यकायक अलादीन ने ताली बजाई। जिन अपने महल समेत गायब हो गया। अलादीन ने कहा, मुझे पहले वोट दो, फिर ये महल तुम्हें मिलेगा। लोग धड़ाधड़ वोट देने के लिए जाने लगे। यकायक दूसरी तरफ से आवाज आई, लोगों बेखौफ ना बनो, ये अलादीन दर्जी का बेटा तुम्हें बेखौफ बना रहा है। असली जादू तो मेरे पास है। जादू की टोपी, सुलेमानी टोपी। मजमा दूसरी तरफ पलट पड़ा, जहां एक बहुत बड़े बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़े चबूतरे पर 2 दर्जन लाउड स्पीकरों के सामने एक जादूगर सुलेमानी टोपी हाथ में लिए तकरीर कर रहा था। यूसुफ, मोहन और शहजादी भी उधर चले गए। वो कह रहा था, अलादीन ठग है, इसे हरगिज वोट ना देना। अलादीन का चिराग पुराना हो चुका है, इसका जिन भी बूढ़ा हो चुका है। इतने दिनों में वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, अब क्या करेगा? अब के तुम मुझे वोट दो, क्योंकि मेरे पास सुलेमानी टोपी है। मोहन ने कहा, इस टोपी में क्या खास बात है? मुझे तो सीधी सादी सफेद रंग की टोपी दिखाई देती है। जादूगर ने मोहन की बात सुन ली। वो वहीं चबूतरे से चिल्लाकर बोला, ये कोई मामूली टोपी नहीं, इसे पहनकर आदमी यूं गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। देखो देखो, सुलेमानी टोपी का कमाल देखो। ये कहकर जादूगर ने सुलेमानी टोपी, इस तरह से बच्चों यहाँ पर आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।